जिद, पागलपन, अपने लक्ष्य को पाने की जिद और अपने काम को लेकर पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो ये बीमारी उस आदमी को कामयाब बनाकर ही छोड़ेगी। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की आग और दिमाग में कुछ बनने की जिद हो तो एक गरीब किसान का बेटा, एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा भी किसी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक गरीब का बेटा भी इस दुनिया को अपने इशारों पर चला सकता है। ये तो आप जानते होंगे कि दुनिया के ज्यादातर लोगों को रोज सुबह उनका अलार्म उठाता है, लेकिन कुछ जिद्दी और पागल लोगों को किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। उनको सुबह जल्दी उठाने के लिए उनके सपने होते हैं। उनके सीने में कुछ बनने की जो आग होती है वो उनको उठाती है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कामयाबी के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत में जो पागल होना पड़ता है, उस मेहनत में, उस काम में खो जाना बड़ी बात है। पागलपन कोई बीमारी नहीं, एक जुनून होता है जो कमजोर से कमजोर इंसान को भी बड़े से बड़े आग के दरिया से भी पार उतार सकता है। एक पागलपन ही होता है जो इंसान को समाज के तानों की जंजीरों से निकालकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। वो पागलपन ही था जिसने एक छोटे से लड़के को इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना दिया। जी हाँ, उसका नाम है भुवन बाम। जब इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो इसके दोस्तों ने इसका भरपूर मजाक उड़ाया। उसके पापा ने तो इसको यह भी कह दिया था कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, तुम क्या ये फालतू के काम कर रहे हो, जाओ किसी बैंक में किसी पीएन की नौकरी करो और पैसे कमाओ। लेकिन इस लड़के के दिमाग में कुछ बनने की जिद और अपने काम को, अपने पैशन को लेकर बहुत ज्यादा पागलपन था। और आज उसी पागलपन की वजह से पूरी दुनिया उनको जानती है और वो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में गिने जाते हैं। कहाँ इसके घर वाले इसे एक चपड़ासी, एक नौकर बनाना चाहते थे, और कहाँ आज ये पूरी इंडिया, बल्कि इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी लाखों लोगों की दिलों पर राज करता है। तो ये होता है जिद और पागलपन का रिजल्ट। वो एक पागलपन ही था जिसकी वजह से असम के एक आम किसान की बेटी विश्व रनिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गई। हिमा दास, जिसके पास कभी पहनने को जूते भी नहीं होते थे, लेकिन उस लड़की के दिल में दौड़ने की, अपना और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में चमकाने की एक जिद थी। और अपनी जिद के पीछे उसकी पागलों जैसी मेहनत। उसने नहीं देखा कि कब दिन है कब रात। उसने नहीं देखा कि उसके पैरों में जूते हैं या नहीं। उसने नहीं देखा कि जिस ट्रैक पर वो दौड़ रही है उस पर कांटे हैं या नहीं। उसको बस एक चीज दिखती थी, उसका लक्ष्य। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो पागलों की तरह दौड़ती थी। और उसके उसी पागलपन ने आज पूरी दुनिया में उसे उड़न परी के नाम से मशहूर कर दिया। अगर आपको लगता हो कि आपकी किस्मत खराब है, आप कुछ नहीं कर सकते, या अभी आपका समय बुरा चल रहा है, आपको लगता हो कि आपके जीवन में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मेरे दोस्त, बुरा समय तो सबके जीवन में आता है, पर वो एक पागल ही होता है जो उस बुरे समय में, उस दर्द में दुखी नहीं होता, बल्कि उस दुख को अपना मोटिवेशन बना लेता है। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ मांझी की। जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर जा रही थी तो एक पहाड़ से पांव फिसलने के कारण वो गिर पड़ी। उनके माथे पर बहुत चोट आई। दशरथ मांझी उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल दूर था। एक पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था। उस पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाकर घूम कर जाना पड़ता था, क्योंकि उस पहाड़ के बीच से कोई भी रास्ता नहीं था हॉस्पिटल जाने के लिए, और उस पहाड़ के चारों तरफ घूमने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। तो दशरथ मांझी अपनी पत्नी को अपने कंधों पर उठाकर ले जाने लगे। हॉस्पिटल जाते जाते उनकी पत्नी की मौत हो गई। इस दुख को दशरथ मांझी बर्दाश्त नहीं कर पाए, किंतु इस दुख को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि अपना मोटिवेशन बना लिया और उस पहाड़ को तोड़कर उसके बीच से रास्ता बनाने का एक लक्ष्य बना लिया। उनकी यादों में अपनी पत्नी की मौत, आंखों में उस पहाड़ को तोड़ने की जिद और उस पहाड़ को सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से तोड़ने का पागलपन उनके सिर पर छा गया था। और उनको 22 साल लगे, लेकिन उन्होंने 22 साल तक सिर्फ एक लक्ष्य, एक जिद और अपने पागलपन को कभी खुद से अलग नहीं किया। एक छेनी और एक हथौड़े से पहाड़ को काट कर उसके बीचों बीच उन्होंने 22 साल में रास्ता बना डाला। इसे कहते हैं जिद और पागलपन। आज पूरी दुनिया उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानती है। इसलिए जो भी काम करना है उसके लिए एक आग, एक जिद और बहुत ज्यादा पागलपन होना चाहिए, जो कि आपको सक्सेसफुल बना सके। और पागलपन के साथ अपने मन में अटूट विश्वास भी रखो। खुद से कहो कि जो काम मैं करूंगा वो मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अपने काम को पूरे विश्वास से करो और ऐसा करो कि उस काम को आपके जैसा कोई नहीं कर पाए। अगर आपके माइंड में किसी लक्ष्य को लेकर एक जिद, किसी काम को लेकर पागलपन और मन में अपने काम को लेकर पूरा विश्वास है, तो आपके उस काम को आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। जैसे क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन हर कोई रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं बन सकता। दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन हर कोई उसेन बोल्ट या मिल्खा सिंह नहीं बन सकता। बिजनेसमैन तो बहुत हैं, लेकिन हर कोई एलोन मस्क या वॉरेन बफेट नहीं बन सकता, क्योंकि इन सब ने अपनी फील्ड में अपना नाम सबसे बड़ा कर रखा है। ये सब अपना नाम इतना बड़ा कर पाए क्योंकि उनके अंदर वो जिद, वो पागलपन था जो हमारे अंदर नहीं है, जो किसी आम इंसान के अंदर नहीं होता। अगर आपने भी वो पागलपन, वो जिद अपने अंदर बना ली, तो आप भी एक दिन आसमान की बुलंदियों को छू पाओगे।
अगर हमें भी अपना नाम इस दुनिया में चमकाना है, अगर हमें भी इस दुनिया को आसमान छू कर दिखाना है, अगर हमें भी अपना नाम सबकी आंखों में चमकाना है, तो हमें भी अपने अंदर कुछ करके दिखाने की जिद और पागलपन लाना होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करो या ना करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन आपको अपनी लाइफ का एक लक्ष्य जरूर बनाना होगा और उस लक्ष्य को पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करके दिखाना होगा। मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप खूब सारी मेहनत करो और आपका इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने लिए अपना एक लक्ष्य बनाओ, अपना एक टारगेट फिक्स करो, अपने मन में उस काम को करने की एक जिद पालो और अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए पागल हो जाओ। भूल जाओ सारी दुनिया को, बस अपने काम पर फोकस करो, अपने काम पर ध्यान दो और इस दुनिया की राजा बन जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।